हाँ बताइए। शयानुल हक जी बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं सैयद अकील बोल रहा हूँ भैया। एक मिनट, क्या बताया नाम? सैयद? सैयद अकील, कार्ड नंबर लास्ट की 4 डिजिट 1006 1006। सैयद शकील से ही है नाम। हाँ, अकील, ओके, मिस्टर मिस्टर अकील सैयद अकील अकील। जी जी। बताइए ना। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं साहब? मैं समा से बात कर रहा हूँ। हाँ सर बताइए, आपका मेल आया था सर मेरे पास। आपने आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी लिया था, हम्म। उसका रिपेमेंट नहीं हो पाया था किसी कारणवश टाइम पे। जी 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 जी। जी, इसी वजह से आईसीआईसीआई बैंक ने आपके अगेंस्ट हमारे फोरम में आके कंसिलिएशन केस फाइल किया है। जी जी। तो अब बताइए, इस केस को कैसे क्लोज आउट किया जा सकता है? क्या है वे फॉरवर्ड? सर आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 2,38,000। सॉरी, हाँ, तो 2,38,394। जी जी, तो इसमें सर आपकी क्या भूमिका है? सामा जो है वो एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो कि हम्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से सर्टिफाइड है। हम्म बॉम्बे हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट में इम्पैनल्ड है। तो हम्म। क्या किया आईसीआईसीआई बैंक ने हमारे कोर्ट में आके आपके अगेंस्ट कंसिलिएशन केस फाइल किया, तो आप अपने पक्ष की बात रख सकते हैं। बस बताइए। तो सर आप जज साहब बोल रहे हैं? नहीं, मैं केस ऑफिसर हूँ। जज अभी अपॉइंट हुआ नहीं है इस केस में। यदि आप अपना कंसेंट देते हैं प्रोसीडिंग्स के लिए तो मैं जज अपॉइंट करवाऊंगा। अच्छा, तो आप जज से भी ऊपर होंगे साहब, आप रजिस्ट्रार वगैरह होंगे फिर तो आप। केस ऑफिसर, केस मैनेजर, मेरा रोल वहाँ लिखा है मैसेज में, आप हाँ हाँ, नहीं केस देखोगे एक बार मैनेजर तो तो। लिखा है भैया आपकी बात सर। सॉरी सॉरी सर जी। जी जी। तो आप सर आईसीआई बैंक की तरफ से हैं, शामा की तरफ से हैं, कोर्ट की तरफ से हैं? मैं थोड़ा नहीं, कंफ्यूज हो रहा हूँ, समझ। कम पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा मैं। हाँ, कोर्ट जो है वो समा का ही है और मैं समा का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और न्यूट्रल पार्टी हूँ। हम्म। मैं आईसीआईसीआई बैंक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप मेरे लिए सेकंड पार्टी हैं, वैसे आईसीआईसीआई बैंक मेरे लिए फर्स्ट पार्टी है। पार्टीज टू डिस्प्यूट आप दोनों हैं और समा ये कोर्ट है, अच्छा, ऑनलाइन समय एक कोर्ट डिस्प्यूट की तरह रेजोल्यूशन काम करती है प्लेटफॉर्म। जहाँ एक न्यायिक प्रक्रिया जी की जाती है जी दोनों का जी जी विवाद सुलझाने के लिए। जी जी। तो आप एक तरह से एक बिल्कुल कोर्ट सही खोल के समझा बैठे जी। हैं और उस कोर्ट में आप हमारी सहमति लेने के बाद एक जज साहब अपॉइंट कर देंगे, बिल्कुल सही। है ना जो सर? कि सही पकड़ा आपको है ना मैंने? ऑन कॉल, बिल्कुल सही। हम्म वो आपको ऑन कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके कंसर्न्स को जानेंगे, आपके वे फॉरवर्ड को जानेंगे। हम्म। उसके बाद वो जो भी आपकी बात होगी उसको बैंक के समक्ष रखेंगे और आपके दिए हुए, अब मतलब आपका जो प्रपोज अमाउंट होगा, जो भी आपका होगा कंसर्न, उस पे वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे बैंक को, इस केस को सेटल कराने में आएंगे। नहीं तो केस में क्या सेटल, इसमें सेटलमेंट कराएंगे आप राशि का? कोई निर्णय सुनाएंगे? मेरे को कोई सजा देंगे? मतलब कोई अवार्ड पास करके मेरे घर का सामान उठवाएंगे? क्या है मतलब आपका रोल? ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम्म ये कंसिलिएशन प्रोसेस जो होता है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का एक प्रोसीजर होता है, हम्म जिसमें जो विवाद में जो पार्टीज होती हैं जिनके बीच विवाद होता है वो अपने कंसेंट से एक थर्ड पर्सन को चूज करती है जो कि न्यूट्रल होता है, जो उन दोनों के बातों को, जिसमें वो दोनों पार्टी एग्री कर रही है, उन बातों को एक एग्रीमेंट पेपर पे बना के उसको साइन करके उसको वैलिडेट करता है, तो सर जिन आप, भी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप दोनों पार्टी एग्री कर रहे हैं। हाँ तो सर ऐसा कोई समाधान कर दीजिए कि ये पैसा देना ही ना पड़े, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हूँ सर। नहीं आप तो जज साहब हैं, आपकी बात तो बहुत पावरफुल लोग हो सर, आप लोग नहीं तो नहीं, केरल, आप आपने क्या बताया, आप केरला कोर्ट से आप एम्पावर्ड हैं। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, एक इसमें एक कंसिलिएटर अपॉइंट कर दे रहा हूँ मैं आपके हम्म केस में। वो हम्म 2 दिन में आपसे संपर्क करेंगे उसी कॉल के माध्यम से। आप हम्म उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिएगा जो भी आपका वे फॉरवर्ड है, जो भी आप चाह रहे हैं इसमें निष्कर्ष, हम्म। और वो बैंक से बात करके यदि हो जाता है तो वो करवा देंगे। ठीक है? नहीं लेकिन सर मुझे आप लोगों से शामा से कोई भी कॉन्सिलिएशन नहीं करवाना है सर। नहीं करवाना है ना ही मैं आपको कोई मतलब? कॉन्सिलेटर मानता हूँ और ना ही मैं अपना कोई भी विवाद है वो आपसे निपटवाना भी नहीं चाहता हूँ सर। मैं नहीं चाहता कि आप लोग हमारे बीच में मीडिएटर बने, कॉन्सिलेटर बने, आर्बिट्रेटर बने। नो इशूज, नो इशूज। मैं इसमें इस केस में नो कंसेंट डाल के
इस केस को एस्केलेट कर देता हूँ। जी जी। ऐसा भी क्या सर कोई नियम होता है कि आईसीआई बैंक आपको अपॉइंट, श्यामा को अपॉइंट कर सकता है और आप श्यामा की तरफ से हमारी बोलिए। जब आपने एग्रीमेंट साइन किया था ना क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के लिए, तो उसमें एक कोटेशन होगा कि अगर कोई भी विवाद, आईसीआईसीआई बैंक ने एक कोटेशन ऐड किया होगा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में कि अगर कोई भी विवाद फ्यूचर में उत्पन्न होता है क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग हम दोनों के बीच, तो कोर्ट जाने से पहले अपन श्यामा पोर्टल पे श्यामा के थ्रू, कंसोलिडेशन के थ्रू इस केस की निपटारा करने की कोशिश करेंगे। तो उस पर जब आपने एग्रीमेंट पेपर पे साइन किया था ना, तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी क्लॉज आपने क्लिक कर दिया था। मतलब लेकिन सर जो मेरी जानकारी में है वो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 12(5) के अंतर्गत कोई ऐसी संस्था, फर्म जिसका विवाद के निर्णय में हित छुपा हो, मतलब जिससे उसको फायदा मिल रहा हो आपके द्वारा कोई निर्णय पारित करने में, अवार्ड पारित करने में, तो वह कॉन्सिलिएटर नियुक्त कर ही नहीं सकता। हाँ, तो हमें कोई फायदा मिल थोड़ी रहा है, आपका विवाद सुलझेगा, आपका फायदा होगा, हमारा क्या? आईसीआई बैंक का होगा ना सर। आईसीआई बैंक ने आपको अपॉइंट किया है ना कि हमारा और अकील का और शकील का मैटर निपटवा दो। लेकिन आईसीआई बैंक तो नियमानुसार वो आपको अपॉइंट कर ही नहीं सकता श्यामा को। क्यों नहीं कर सकता? उसमें आपने पहले ही एग्रीमेंट साइन कर रखा है। लेकिन सर अगर इस प्रकार से एक्ट को, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट को बाईपास करके, उसमें नजरअंदाज करके बाईपास हो रहा है सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2G के अंतर्गत ऐसा कोई करार हुआ है तो वह शून्य माना जाता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि जिसका विवाद के निर्णय में हित छुपा हो वह आदमी आर्बिट्रेटर नियुक्त कर ही नहीं सकता, वो वित्तीय संस्थान। आर्बिट्रेटर अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है। आर्बिट्रेटर एंड कॉन्सिलिएटर अपॉइंट नहीं कर सकता। और आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट की धारा 62(2) भी ये कहती है कि जब तक मैं आपको लिखित में सहमति ना दूं, जब तक मेरे विरुद्ध कॉन्सिलिएटर अपॉइंट नहीं होगा। ठीक है, पढ़ लिया आपने सेक्शन, हो गया। मैं बताऊं? अब बताइए साहब। जी, अब बता रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे हित में ये हित की बात, तो उसमें कंसिलिएटर अभी तक अपॉइंट हुआ नहीं है। यदि आप कंसेंट देते हैं तो अपॉइंट किया जाएगा, वो भी आईसीआईसीआई बैंक अपॉइंट नहीं करता, श्यामा अपॉइंट करता है। लेकिन श्यामा को तो आईसीआई बैंक ने अपॉइंट किया है ना, तो हम श्यामा पे कैसे भरोसा कर लेंगे? श्यामा आदमी तो आईसीआई बैंक का ही है ना। हाँ, तो हम स्टाफ बोल रहे हैं ना, हमारे मैसेज, हमारे नोटिस में भी। भाई अगर आप उनके स्टाफ हो तो आप उन्हीं का भला चाहोगे ना, आप मेरा भला थोड़ी चाहोगे साहब। कैसे? आपको अगर कोई अपॉइंट करता है, उनके साथ है, ये चीज आपको कैसे पता? क्यों? क्योंकि उनसे पैसा तो आपको उनसे मिलना है ना, हमसे तो कोई पैसा मिलना नहीं है। आप तो हमारी निःशुल्क सहायता कर रहे हैं। आप आईसीआई बैंक का विवाद फ्री में सुलझाएंगे। आप आईसीआई बैंक और मेरा विवाद जो है वो फ्री में सुलझाते हैं सर, निःशुल्क सुलझाते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं आप लोग। नहीं, आईसीआईसीआई बैंक हमें पे कर रहा है इस चीज। हाँ, तो जो आदमी आपको पे करेगा, जो आदमी आपको हड्डी फेंकेगा, आप तो उसी के फेवर में बात करेंगे ना सर। तो ऐसा आपको यदि लग रहा है तो मैं इसमें ये कोटेशन डाल देता हूँ कि इस केस का जो पेमेंट है, जो भी कॉस्ट पियर है, वो रिस्पोंडेंट की साइड से होगा। क्योंकि क्या है कि जो भी आदमी केस, फर्स्ट पार्टी जो भी होता है, जो भी केस इनिशिएट करता है, कॉस्ट उसी को बियर करना होता है। ये आपको नहीं पता बाय डिफॉल्ट। नहीं तो हम तो लेकिन सर आर्बिट्रेशन